धन्यवाद। माता बहनी है, उनका अनुरोध है पूजा अंदर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। भारतीय मानवाधिकार परिषद के द्वितीय वर्ष के उपलब्ध समय पर यहाँ पर उपस्थित जितने भी कार्यकर्तागण, श्रोतागण, माताएं बहनें, सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और अमरावती से चलकर आए मोहम्मद रियाज खान जी से मैं अनुरोध करूंगा मंच पर आकर अपने दो शब्द कहें। धन्यवाद। भाई रियाज खान जी के लिए जोरदार तालियां। आज का ये प्रोग्राम ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का सेकंड एनिवर्सरी के लिए तहत रखा गया है। पूरे हिंदुस्तान से तमाम कमेटी से जो लोग चलकर यहाँ पर आए हैं, मैं तहे दिल से उनका इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, यहाँ आना असल नहीं है, बल्कि यहाँ के मकसद को साथ में ले जाना और उसके लिए काम करना असल है। हम यहाँ जो आए हैं मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आए। हमारे अपने सामने पूरी इंसानियत का, मुल्कों के लोगों का, दुनिया के लोगों का एक बहुत बड़ा मकसद है। दोस्तों, अपनी जिंदगी के लिए और ज़ाती मफाद के लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन इंसानों के लिए अपने आप को थकाना, इंसानों के हक के लिए लड़ना और इंसानों को उनका हक दिला के देना, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। इस देश का, चाहे दुनिया का बसने वाला इंसान, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, उसकी ज़िंदगी का सबसे पहला मकसद जो है वो इंसानों में सुख बांटना है और उनके दुख में शरीक होना है। और जो इंसानों पर हालात आ रहे हैं उसके लिए कोशिश करना कि ये हालत इंसानों से दूर कैसे हो। अभी अकोला में 1 महीना पहले एक हादसा हुआ, आप लोगों ने न्यूज़ पर देखा होगा। वो हादसे में एक ही घर के 10 लोग मरे हैं और हादसा इतना डेंजरस हुआ है कि मैं आपको आपके सामने बयान नहीं कर सकता, लेकिन उस हादसे को मेरी अपनी आंखों ने सामने देखा है। जब वो हादसा हुआ है तो मुंबई से नागपुर जो 6 नंबर हाईवे है, उस हाईवे पर ही हादसा हुआ। वो हाईवे पर हादसा होने के बाद में कितने लोगों का गुजर हुआ है। 7 लोग तो स्पॉट पर खत्म हो गए थे, 3 लाशें तड़प रही थी, लेकिन किसी एक मानुष की, किसी एक इंसान की, किसी के व्यक्ति की अंदर की आत्मा नहीं जागी और किसी ने उसको सहारा नहीं दिया, बल्कि वो तीनों लोग तड़प रहे। जाने आने वालों ने किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि साइड से अपनी गाड़ियों को निकाल रहे थे। तो मुर्शिदाबाद एक स्टेशन पड़ता है, वहां पर हमारी यंग कमेटी है। हमको मैसेज आया, वैसे हमने उनको फोन किया, तो वो यंग कमेटी के लोग अपने यूनिफॉर्म उनको दिया गया है एक्सीडेंट प्रोसीजर के लिए, तो वो एक्सीडेंट प्रोसीजर का यूनिफॉर्म पहनकर फट से वहां पहुंचे हैं और जो 7 लोग मरे थे उनको भी गाड़ी में से निकाला। और ओमनी से एक्सीडेंट हुआ था, वो जो 10 लोग मरे हैं तो उसमें 3 बच्चे थे और 7 जो है एडल्ट थे। एक्सीडेंट जब हुआ है तो इतना डेंजरस एक्सीडेंट हुआ कि ओमनी एकदम क्रेश हो गई थी रोड पर, इतना खतरनाक एक्सीडेंट। तो ये 7 जो जवान गए थे यंग कमेटी के, इन्होंने उनको निकाला। जो 7 लोग इस पर खत्म हो गए थे उनको तो पीएम के लिए रवाना कर दिया। जो 3 लोग बचे थे उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर आए, लेकिन उनकी कंडीशन वहाँ तक रहने की नहीं थी, इसलिए उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। जब प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको लेकर गए तो डॉक्टर सरोदे साहब है, हमारे यहाँ बहुत मशहूर डॉक्टर है, वो कहने लगे कि भाई इनके लिए तो सबसे पहले ब्लड लगेगा। मैं आपको इस स्टेज पर एक
ये नहीं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप यहाँ से उठने के बाद मेरे भाषण पर तारीफ करें या फिर मेरी सराहना करें, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सब इससे जुड़े हुए हैं ह्यूमन राइट से। तो जुड़ना असल नहीं है, बल्कि इसके लिए काम करना असल है। उसके लिए अपना जान भी लगाओ, अपना माल भी लगाओ, बल्कि ह्यूमन राइट्स से हम जुड़े हैं तो हमारी 24 घंटे की जो जिंदगी गुजर रही है उसमें हमने इसके लिए थकना चाहिए। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने जब ब्लड का कहा तो वो दो बच्चे थे और एक एडल्ट था, तो उनको जो है 52 बोतल खून लगा है। कितने बोतल? 52 बोतल खून लगा है। पूरे शहर का दौरा कर लिए, कहीं भी खून नजर नहीं आया। तो हमारे एक दोस्त है, खुदाई खिदमतगार संगठन के अध्यक्ष है रजा खान, मैंने उनसे बात किया तो वो कहने लगे कि भाई हमारा कल ही ब्लड कैंप हुआ है और खून अवेलेबल है। तो यकीन मानिए, एक दिन पहले जो ब्लड डोनेट किया था तो उसमें 52 बोतलें जमा हुई थी। वो 52 की 52 और 3 लोगों की जानें बचने का जरिया बन गई। तो मैं ये चाहता हूं कि यहां से हम कुछ लेकर जाएं। यहां हम एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं, बल्कि एक मकसद हमारी जिंदगी का हमको बनाना है, एक सबक लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो मकसद हाजी जी का है वही हम सबका मकसद होना चाहिए, जो मकसद एक का है वही सबका होना चाहिए, और सबके सामने इंसानियत के हुकूक होना चाहिए। दोस्तों, इंसानियत के हुकूक के लिए लड़ना ये हमारी जिम्मेदारी है और इसी के लिए हमारी जिंदगी गुजरना चाहिए। इतना कहकर मैं अपने 2 शब्द खत्म करना चाहता हूं कि हर संग मील पे ये तहरीर लिख दो, हर संग मील पे ये तहरीर लिख दो, मंजिल नहीं मिलती नाकाम इरादों से। मोहम्मद रियाज खान जी अपने 2 शब्द कहे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इलाहाबाद से चलकर आए हमारे देश भाई अब्दुल सिद्दीकी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि मंच पर आकर अपने 2 शब्द आशीर्वचन हम लोग दे। भाई अब्दुल सिद्दीकी जी। मैं भारतीय मानव अधिकार परिषद में आए हुए सभी पदाधिकारियों और सदस्य का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं ये कहता हूं कि आपने अपनी जिंदगी तो जी है, आप दूसरों के लिए जी कर देखो कितना मजा आता है और दिल को कितना सुकून मिलता है। आदमी अपने लिए तो जीता ही है, अपने लिए जिया तो क्या जिया, दूसरों के लिए जियो तो वही जिंदगी है। मैं बचपन से ही मेरी आदत थी कि गलत ही कोई को आदमी किसी को करते हुए देख लेता था तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था और मैं तुरंत उसकी मदद के लिए आगे जाता था। कहीं पर भी बाहर प्रदेश में भी जाता था जहां पर मेरी कोई पहचान नहीं होती थी, वहां पर भी मैं भिड़ जाता था उस आदमी से कि आप ये गलत कर रहे हैं। इसीलिए मैं मानव अधिकार से जुड़ा हुआ हूं और आगे मेरा यही उद्देश्य है कि कुछ लोगों की सेवा करूं और जिससे उनको मदद मेरे से मिल सके। और आगे मैं विराम चाहता हूं। शुक्रिया। भाई अब्दुल सिद्दीकी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आप लोगों को भारतीय मानवाधिकार परिषद के 2य वर्षगांठ पर हम सब यहाँ इकट्ठित हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट श्री हाजी शेख जी को भी आपको सुनने का मौका मिलेगा। इसके पहले मैं आप लोगों से 2 बात करना चाहूंगा। बहुत लोग यहाँ खड़े हैं, कुछ बाहर खड़े हैं, टकटकी लगाए देख रहे हैं। भारतीय मानवाधिकार परिषद क्या है? बहुत लोगों को इसकी परिभाषा भी नहीं मालूम है। मानव द्वारा किसी मानव की सेवा करना ही भारतीय मानवाधिकार परिषद का एक कर्तव्य है और ये अधिकार बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान लिखकर सबको दिया है, जिसमें चिकित्सा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समान न्याय का अधिकार,
इत्यादि। लेकिन समाज में बहुत से अशिक्षित वर्ग है जिनको जानकारी नहीं है कि हमारा अधिकार क्या है। आप लोगों द्वारा बनाई गई लोगों की जो समूह है, अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को उसके अधिकारों के बारे में अवगत कराता रहता है। हमें जीवन मृत्यु के अनेक चक्र के बाद मानव जन्म मिला है, लेकिन यहां पे हम इसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, दुरुपयोग ही ज्यादा होता है। पिछले महीने 20 दिसंबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी जी के नेतृत्व में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया था। हम लोगों का एक बार बार प्रयत्न रहता है जनता को, लोगों को शिक्षा के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से उनके अधिकारों के बारे में सिखाया जाए। जरूरी नहीं है हर कोई समाज का वर्ग अपना इलाज कर पाए। शिक्षा के अभाव में बेरोजगार जिंदगी किस राह पे जा रही है उसे मालूम नहीं है। ये मानवाधिकार परिषद अपने प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को उसके अधिकार के बारे में अवगत कराते रहता है, और ये आप सबका, हम सबका कर्तव्य बनता है माननीय राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हाजी जी के इन विचारों को आप जन जन तक पहुंचाएं। यह कोई भाषण नहीं है, आप लोग सुन के भूल जाते हैं क्या हो रहा है। बहुत पहले आपने गाना सुना होगा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। उस कड़ी को पीछे और देखिए, यहां कोई धर्म नहीं है, किसी अन्य विषय पे बात नहीं करना है, लेकिन इंसान ही इंसान का खून पी रहा है। क्या वाकई में यही हमारा धर्म है? हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता के कल्याण के लिए जागरूक होना है, उसके अधिकार के लिए जागरूक होना है। लोगों के अधिकार घर घर तक, हर समाज में, हर तबके में हाजी जी के विचारों को पहुंचाना है, और ये हमारा धर्म और कर्तव्य भी है, क्योंकि यहां कोई चीज मानवता से हटकर नहीं कही जाएगी और न मानवता से हटकर की जाएगी। मानव ही मानव के काम आता है, यही परम लक्ष्य रखते हुए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी जी से अनुरोध करूंगा, आप मंच पर आकर, ठीक है, हाजी जी से पहले हमारे बीच एक नन्हा सा बालक, भारतीय मानवाधिकार परिषद का छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता, क्रांतिकारी कार्य किया है। उसके कार्य को देखकर बड़े बड़े दांतों तले उंगलियां चबा लिए हैं। उस क्रांतिकारी बालक को मैं अनुरोध करूंगा, मंच पर आकर विशेष समय न लेते हुए दो शब्द कहें। इस क्रांतिकारी बालक के लिए जोरदार तालियां। कृष्णा गुप्ता जी। Good evening to one and all present in this function. I, Krishna Gupta, Thane District President, Youth Protection, am glad to speak on this auspicious moment of Human Rights Council of India 2nd anniversary. Ladies and gentlemen, as we all know that this is the 2nd anniversary of this NGO, founder Haji Sheikh Sir, I am glad to speak that he had made me to speak on this stage. Human Rights Council of India is on stage to express ourselves in social field. In these 2 successful years, we have made and continuously we are making our progress in social field, in social work. I would like to thank
Haji Sheikh sir, Hasmukh sir, Satish ji, Madhuri madam, Shwini madam, and all our Meera Bhainder committee members, especially glad a big round of applause to you all. Thank you all.